हेलो बच्चों, वेलकम टू उन्नति एजुकेशंस। आज बच्चों हम आपके लिए लेके आए हैं ईसीसी का प्रैक्टिकल अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, जिसका कोड है आपका 376। उसका हम बच्चों आपके लिए प्रैक्टिकल मैनुअल लेके आए हैं। तो चलो बच्चों अब आते हैं प्रैक्टिकल मैनुअल पे, इसको ओपन करेंगे। तो बच्चे आपकी स्क्रीन पे प्रेजेंट है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन का प्रैक्टिकल मैनुअल। मैनुअल परफॉर्म करते टाइम आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होता है, वो चीज़ें मैं आपको बताती हूँ। जैसे फर्स्ट आता है आपका ऑब्जर्वेशन, सेकंड है आपका फैमिली प्रैक्टिसेस, थर्ड है आपका स्कूल रिकॉर्ड्स, फोर्थ है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज इन एन ईसीसीई सेंटर, और आपका फिफ्थ एंड लास्ट पॉइंट है ईसीसी स्टाफ एंड प्रोग्राम। तो अब आते हैं बच्चों लर्निंग आउटकम्स की तरफ। इसमें कुछ पॉइंट्स मेंशन है बच्चों, आपने ये पॉइंट्स ध्यान में रखते हुए प्रैक्टिकल परफॉर्म करना है। बच्चों मेन बात आती है आपका फॉर्मेट। मैम फॉर्मेट कैसा होना चाहिए? तो बच्चों फॉर्मेट भी आपका मेंशन है, फॉर्मेट ऑफ द प्रैक्टिकम एक्टिविटी। फर्स्ट होना चाहिए आपका एम, सेकंड आता है बच्चों आपका इंट्रोडक्शन, थर्ड आता है ऑब्जेक्टिव, फोर्थ आता है आपका मटेरियल्स रिक्वायर्ड। ऐसे ही बच्चों सारे ही पॉइंट्स मेंशन है, मेथड्स, ऑब्जर्वेशन, और लास्ट में आपका क्या आता है कंक्लूजन, डिस्कशन और आपका इंटरप्रिटेशन। तो इन पॉइंट्स को आपने ध्यान में रखते हुए एक्टिविटी परफॉर्म करनी है। नेक्स्ट है बच्चों आपका डायरेक्शंस टू कंडक्ट द एक्टिविटी, और है आपका मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड बुक। दिस इज द मेन पार्ट ऑफ योर प्रैक्टिकल करिकुलम। ये चीजें बच्चों आपने ध्यान में रखनी है। चलो बच्चों बिना टाइम वेस्ट करे अब हम आते हैं अपने सॉल्व प्रैक्टिकल पे। तो बच्चों मेंशन है आपके सामने प्रैक्टिकल नंबर 2। तो बहुत सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में बोल रहे थे मैम प्रैक्टिकल नंबर 2 कराओ ईसीसी का। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। ऑब्जर्वेशन ऑफ अ 5 month old infant टू स्टडी द माइलस्टोन अचीव्ड। ऑब्जेक्टिव आपका सामने स्क्रीन पे है। एम बच्चों आपका ये मेंशन है, आपने कलरफुल पेन्स का यूज करना है बच्चों, ताकि टीचर को प्रैक्टिकल जो है अट्रैक्टिव लगे। प्रेजेंटेशन बच्चों आपकी बहुत ब्यूटीफुल होनी चाहिए। टू स्टडी वेदर द 5 month old infant अंडर ऑब्जर्वेशन हैज अचीव्ड द एक्सपेक्टेड डेवलपमेंटल माइलस्टोन। अब बच्चों एम क्या बोला गया है कि जो 5 month का इन्फेंट है, जो 5 month का बेबी है, अगर आपने उससे कोई एक्सपेक्ट करी है चीजें, तो वो उन चीजों को करने में अचीव हुआ है या नहीं हुआ है। नेक्स्ट बच्चों अब हम आते हैं ऑब्जेक्टिव पे। ऑब्जेक्टिव बच्चों आपने बुलेट पॉइंट्स में लिखने हैं, कोई पैसेज में ऑब्जेक्टिव नहीं लिखेगा। बुलेट पॉइंट्स में आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी लगती है और टीचर को अंडरस्टैंड करने में ईजी रहता है। थर्ड आता है बच्चों आपका प्रीवियस नॉलेज। अब आप एक्टिविटी परफॉर्म करने जा रहे हो तो आपको उसके बारे में कुछ अवेयरनेस तो होनी चाहिए ना, नॉलेज तो होनी चाहिए। तो सेम बच्चों हमने यहाँ पे नॉलेज, प्रीवियस नॉलेज लिखी हुई है, 2 बुलेट पॉइंट्स में मेंशन है। आप वीडियो पॉज करके बच्चों इसके आंसर्स लिख सकते हो। फोर्थ आता है बच्चों आपका मटेरियल रिक्वायर्ड। अब एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए आपके पास मटेरियल तो होना ही चाहिए ना। जैसे बच्चों मटेरियल लेते हैं पेंसिल, पेन, स्केच पेन, रूलर, आपका इरेजर हो गया, शार्पनर हो गया, और मेन आती है आपकी चार्ट शीट जिसपे आप मेंशन करोगे। अब बच्चों हम आते हैं मेथड की तरफ। मेथड क्या होना चाहिए? नेम ऑफ द चाइल्ड, चाइल्ड का नेम लिखना है, डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, एज एट ऑब्जर्वेशन, जब आप ऑब्जर्व कर रहे हो उस चाइल्ड को तो आपने उसकी एज लिखनी है, जैसा कि ए में मेंशन है 5 months। प्लेस ऑफ ऑब्जर्वेशन लिखना है बच्चों, और डेट ऑफ ऑब्जर्वेशन लिखनी है, आपने चाइल्ड को कब ऑब्जर्व करा है। एक्सपेक्टेड माइलस्टोन क्या है बच्चे के लिए? होल्ड स्ट्रेट स्टेडीली विदाउट सपोर्ट, बच्चा बिना किसी सपोर्ट के अपना हेड को इजीली होल्ड कर सके। रोल्स फ्रॉम टमी टू बैक, वो टमी से बैक में रोल होता हुआ जाए बच्चा। रीचेस आउट फॉर टॉयज या ऑब्जेक्ट्स, वो अपने ऑब्जेक्ट्स या फिर टॉयज के लिए रीच करे। ग्रास्प ऑब्जेक्ट्स प्लेस इन हैंड्स, जो उसके हाथ में ऑब्जेक्ट्स आपने दिए हुए हैं बच्चों वो इजीली ग्रास्प कर सके। रिस्पॉन्स टू मदर वॉइस, वो अपनी मदर की वॉइस पे रिस्पॉन्ड करे। स्माइल सोशली एंड लॉफ अलाउड, वो सोशली थोड़ा हंसे या फिर शोज रिकॉग्निशन ऑफ फैमिलियर फेसेस, अगर उसकी फैमिली से कोई फेसेस हैं तो वो उनको रिकॉग्नाइज कर सके। बाकी भी पॉइंट्स बच्चों मेंशन है, बुलेट पॉइंट्स में लिखना है आपने, जैसे आपके प्रैक्टिकल में मेंशन है, जैसे बच्चों स्क्रीन पे मेंशन है, सेम आपने बुलेट पॉइंट्स में इनको लिखना है। कोई भी बिना पॉइंट के या पैसेज फॉर्म में नहीं लिखेगा। अब बच्चों आते हैं कि हमने ऑब्जर्व क्या करा है। इन्फेंट अचीव
ऑल 10 एक्सपेक्टेड माइलस्टोन फॉर 5 मंथ्स। सारे 10 एक्सपेक्टेड माइलस्टोन जो हैं 5 मंथ्स के वो अचीव करे हैं। मैम आपने तो दिखाया ही नहीं कहाँ अचीव करे हैं, आपने तो शो ही नहीं करा। तो बच्चों यही तो बोनस पॉइंट है आपके लिए। मैं आपको टेबल भी दिखाऊंगी कि कहाँ शो करा है उस चीज के लिए। तो बच्चों अब आते हैं हम टेबल पे। फिल्ड ऑब्जर्वेशन शीट, ऑब्जर्वेशन शीट को फिल करना है। फर्स्ट पॉइंट है होल्ड हेड स्टेडीली विदाउट सपोर्ट। उसके रिमार्क्स क्या है बच्चों? मेंटेन्स हेड अपराइट व्हेन कैरिड। अगर बच्चे को हमने होल्ड करा हुआ है, कैरी करा हुआ है, तो वो अपना हेड जो है वो अप स्ट्रेट रख रहा है। सेकेंड है बच्चों रोज फ्रॉम टमी टू बैक, टमी से बैक में रोल करना था। तो सेम बच्चों हमने रिमार्क सामने डाले हुए हैं, आप स्क्रीन को पॉज करके अपना प्रैक्टिकल लिख सकते हैं। इसके अलावा बच्चों अगर आपको कोई भी प्रीवियस ईयर का पेपर चाहिए या फिर अगर आपको कोई भी प्रैक्टिकल नहीं मिल रहा है तो आप हमारी उन्नति एजुकेशन की वेबसाइट पे जाके unnatieducation.in पे जाके वहाँ आप क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं, सॉल्व मटेरियल डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे आपकी प्रैक्टिकल फाइल्स हो गई, आपकी बुक्स हो गई। और अगर आपको बुक्स रिसीव नहीं हुई हैं तो बच्चों उन्नति ने आपके लिए कस्टमाइज करे हैं NIOS के सॉल्व नोट्स, जिसमें आपको डिटेल में एक्सप्लेनेशन दी हुई है। तो बच्चों जल्दी से यहाँ पे हमारे नंबर पे जाके कांटेक्ट करो, हमें व्हाट्सएप करो। तो बच्चों अगर आपको इसके अलावा कोई भी सॉल्व प्रैक्टिकल चाहिए, आपको किसी दूसरे सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल चाहिए, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके सब्सक्राइब पहले करना है आपने। बिना सब्सक्राइब करे आपको कोई भी चीज नहीं मिलेगी बच्चों। यहाँ पे बच्चों सारी फाइल्स डाली गई हैं, फिजिक्स की है, केमिस्ट्री की, आपके कोई भी सब्जेक्ट की फाइल है, आपने यहाँ पे जाके चेकआउट करनी है। तो बच्चों अब आते हैं प्रैक्टिकल की तरफ वापस। आपने सारे पॉइंट्स नोट कर ही लिए होंगे, टोटल 10 पॉइंट्स हैं जिसमें बच्चे की ऑब्जर्वेशन करेक्ट आई है। तो बच्चों अब आते हैं एनालिसिस एंड रिजल्ट पे। रिजल्ट क्या हुआ है और एनालिसिस क्या हुआ है। नो डेवलपमेंटल डिले ऑब्जर्व, कोई डेवलपमेंटल डिले ऑब्जर्व नहीं करा गया है। जो बच्चों इन्फेंट की एज है उसके हिसाब से उसकी ग्रोथ हो रही है। अब ग्रोथ कौन सी हो रही है? फिजिकल, सोशल, डेवलपमेंटल, सारी ग्रोथ हो रही है बच्चे की। नेक्स्ट बच्चे आपका आता है केयर गिवर इंटरैक्शन इज पॉजिटिव। जो केयर गिवर का इंटरैक्शन है उसकी माइंड खींचने की एबिलिटी है वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। बच्चों को वो टॉयज खेल के, सोशल प्ले करके इंटरैक्ट कर रही है अपनी तरफ। सारे पॉइंट्स बच्चों बुलेट पॉइंट में लिखने हैं, मैं आपको बार बार कह रही हूँ। जो आपका एक्सपेरिमेंट है वो बहुत प्रेजेंटेबल होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए, ताकि टीचर को आपके मार्क्स कट करने का कोई चांस ना मिले। नेक्स्ट है बच्चों सजेस्टेड एक्टिविटीज फॉर केयर गिवर। अब केयर गिवर के लिए एक्टिविटीज जो सजेस्ट करी गई हैं वो ये है कि एनकरेज टमी टाइम टू स्ट्रेंथ बैक नेक मसल्स। वो बच्चे का टमी टाइम बढ़ाए ताकि उसकी बैक और नेक की मसल जो है वो स्ट्रेंथ हो, उनमें ताकत आए। सेकेंड है प्रोवाइड सेफ कलरफुल टॉयज फॉर ग्रास्पिंग। बच्चे को अच्छे कलरफुल टॉयज दे और वो टॉयज दे जो कि सेफ हो ताकि वो ग्रास्प इजीली कर सके। प्ले इंटरैक्टिव गेम्स, उसके साथ इंटरैक्टिव गेम्स खेले ताकि बच्चा आपके साथ इंटरैक्शन बढ़ाए। तो बच्चों पांचों पॉइंट सेम आपकी स्क्रीन पे मेंशन कर दिए गए हैं, आप वीडियो पॉज करके लिख लो। अगर बच्चों आपको सेम हैंड राइटिंग की फाइल चाहिए, इतनी ही ब्यूटीफुल आपकी प्रेजेंटेशन होनी चाहिए फाइल की, तो आप अभी हमारी उन्नति की टीम को कांटेक्ट कर सकते हो बच्चों। नंबर आपकी स्क्रीन पे प्रेजेंट है, अभी व्हाट्सएप करो बच्चों और अपनी हैंड रिटन फाइल जल्दी से जल्दी बुक करो ताकि टीचर को फाइल आपकी ब्यूटीफुल लगे और आपके मार्क्स कटने का चांस ही ना हो कोई। नेक्स्ट आते हैं बच्चों हम प्रिकॉशंस की तरफ। प्रिकॉशंस में भी 3 प्रिकॉशन लिखे हुए हैं। ऑब्जर्वेशन कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ मदर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है जो भी ऑब्जर्वेशन है वो मदर की प्रेजेंस में करी जानी चाहिए। इन्फेंट को डिस्टर्ब नहीं करना, उसकी नेचुरल सिटिंग में ही ऑब्जर्वेशन करनी है। केयर गिवर वॉज नॉट टोल्ड अबाउट डिलेज। ये तीनों प्रिकॉशंस बच्चों आपने अपनी एक्टिविटी में मेंशन करने हैं। लास्ट आते हैं बच्चों हम कंक्लूजन पे। अब कंक्लूजन क्या निकला है? द 5-month-old infant under study has achieved all the expected developmental milestone। बच्चे ने सारे ही जो उससे एक्सपेक्टेड डेवलपमेंटल माइलस्टोन थे वो अचीव करे हैं जो कि उसकी एज के साथ अप्रोप्रिएट थे। कंटिन्यूड स्टिमुलेशन थ्रू प्ले, उसका माइंड जो है वो अपनी तरफ खींचा गया है। कंटिन्यू किस चीज के थ्रू बच्चों? उसके साथ खेल के, उसके साथ इंटरैक्ट करके सेफ इन्वायरमेंट में, ताकि उसका जो ट्रांजिशन है और जो उसकी नेक्स्ट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट है वो बहुत ज़्यादा स्मूथ रहे। तो बच्चों अब हम आते हैं अपने प्रैक्टिकल ख़त्म करने की तरफ, जिसमें आपका मेन होता है ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट। अगर आप ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट नहीं लिखते हो
तो जो आपका एग्जामिनर है वो आपके मार्क्स डिडक्ट कर सकता है, क्योंकि दिस इज द मेन पार्ट ऑफ योर प्रैक्टिकल मैनुअल। तो बच्चों ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट में ये है जो कि आपने पूरा प्रैक्टिकल करा हुआ है, आपने उस चीज से ऑब्जर्व क्या करा है, व्हाट द लर्नर हैज ऑब्जर्व फ्रॉम द प्रैक्टिकल। The observation was conducted on a 5-month-old infant in the home sitting with mother present। तो जो बच्चों 5 मंथ का ओल्ड इन्फेंट था वो अपनी मदर के सामने प्रेजेंट था, उसकी ऑब्जर्वेशन करी गई, उसके डेवलपमेंटल माइलस्टोन को देखा गया। फिजिकली है जो बच्चा वो बहुत ही हेल्दी है, वो रोल फ्रॉम टमी कर रहा है, बैक कर रहा है, जो चीज़ें हैं टॉयज हैं उनको ग्रैस्प कर रहा है। उसकी जो ऑब्जर्वेशन है, जैसे वो स्माइल कर रहा है, वो मदर को देख के लॉफ कर रहा है, या फिर वो कोई फेमिलियर फेसेस देख के उन्हें रिकॉग्नाइज कर रहा है, सारी ही चीज़ें हमने इस चैप्टर में ऑब्जर्व करी है। कॉग्निटिव एंड सेंसरी रिस्पॉन्स वर एविडेंट एज द इन्फेंट टर्न टुवर्ड साउंड। तो बच्चों सारी चीज़ें ही हमने देखनी है और देख देख के आपने अपनी प्रैक्टिकल लैब मैनुअल में लिखनी है। Overall, the infant growth and development were found to be age appropriate with no delays noted। तो बच्चों इसका रिजल्ट क्या आया, जो इन्फेंट की ग्रोथ और डेवलपमेंट है वो एज के हिसाब से बहुत ही ज्यादा ठीक है, उसमें कोई भी डिलेज नहीं है। तो बच्चों प्रैक्टिकल तो आपने देख लिया है, अब आपको सेम सॉल्व पीडीएफ चाहिए, या अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप अपनी हैंड रिटन फाइल बुक करो। उसके साथ साथ बच्चों वीडियो को शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलो। थैंक यू।